नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में हम आपको सीधा ले चलेंगे एक ऐसे विद्यालय में जहां बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि उनकी मासूमियत दांव पर लगी है। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है, जहां इस विद्यालय की एक हालत को देखते हुए कई तरह के सवाल आप भी खड़े करेंगे। लेकिन आखिरकार वो वास्तव में सवाल होंगे, इसके लिए आपको हम तस्वीरों के साथ वो नजारा दिखाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देगा। बता दें आपको, यह कहानी है पैकेज के रूप में आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरायपाली ब्लॉक के गांव गोहिरापाली की। जी हां, यह एक प्राइवेट स्कूल है। आनंद कुंज प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा के मंदिर की जगह लापरवाही और लूट का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल, हम आपको बता दें, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में यह तस्वीरें कैद हुई हैं जिसे देखकर आपका दिल दहलेगा। स्कूल की दीवारें टूटी, छत जर्जर अवस्था में और कहीं कहीं तो छत भी नहीं है, टीन शेड ओपन है। आप देखिएगा तस्वीरें, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आपके भारत की ये वो तस्वीरें हैं जहां शिक्षा के इस मंदिर में हालात किस तरह के बने हुए हैं। बिजली गायब है, पानी की कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और बच्चों के लिए अनुशासन के नाम पर यहां शून्य व्यवस्था देखी जाती है। और इस सर्दी भरे जीवन की शुरुआत में ये नन्हे मुन्ने बच्चे धरतियों पर किस तरह से बैठे हैं, ये हम और हमारी टीम नहीं कह रही है, ये वो तस्वीरें उजागर कर रही हैं जो आप डिस्प्ले पर लगातार देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें बयां कर रही हैं आधुनिक भारत की। ये वो तस्वीरें दावा करती हैं कि क्या वास्तव में भविष्य इस तरह से होगा भारत का। और भविष्य को संवारने वाले यह शिक्षक क्या शिक्षा को भी नहीं छोड़ेंगे? सवाल बहुत बड़ा है और गंभीर भी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की बैठने की जगह इतनी खराब कि सवाल उठते हैं कि क्या यही है इंग्लिश मीडियम स्कूल? क्या नाम से आप हाई टेक्नोलॉजी वाले हाईटेक जमाने के एक अच्छे मेंबरशिप में माने जा सकते हैं? सिर्फ विद्यालय का नाम इंग्लिश मीडियम रखकर आप इस विद्यालय में वो व्यवस्थाएं पा पाएंगे? शिक्षा का आधुनिक चेहरा क्या होना चाहिए और आप स्थिति किस तरह से देख रहे हैं, यह सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। यह कोई सरकारी स्कूल नहीं है। आप जिस तरह से हालात देख रहे हैं, लोग कई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और हमारे शिक्षा मित्र के कार्यक्रम से हम आपको वो सरकारी स्कूल भी दिखाते हैं जो आज के जनरेशन में और आज की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के बीच में प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। और जो आप ये तस्वीरें हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल है जिसको देख करके आपके भी होश उड़ रहे हैं। जी हां, ये प्राइवेट संस्था है। स्कूल की व्यवस्थाएं आप देखिएगा किस हालात की हैं और यहां के हालात किस तरह से निर्मित हो रहे हैं। बता दें आपको, बच्चों के भविष्य से खुला यहां व्यापार किया जा रहा है। तो आपको बता दें, ये जो आपने दृश्य तस्वीरों के माध्यम से देखा, यह विद्यालय है, यह कोई भवन नहीं है, यह बल्कि आनंद कुंज प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहां ना पानी है, ना सफाई है और ऊपर से फीस वसूलने के लिए कोई भी कमी नहीं है क्योंकि प्राइवेट है। व्यवस्थाओं के लिए अभिभावकों को यहां जोर दिया जाता है कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस करें, व्यय करें और उसके बाद हम शिक्षा देंगे। लेकिन शिक्षा किस तरह दी जा रही है और शिक्षा के लिए प्रबंधन के द्वारा किस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने का एक बड़ा संकल्प लिया गया है और एक बड़ा सपना देखा गया है। तो वही छत्तीसगढ़ में ऐसे शिक्षा माफिया उस सपने की खुलेआम खिल्लियां उड़ा रहे हैं। यहां बच्चों की शिक्षा को देखा जाए तो ये कमाई का धंधा बनाया गया है। जी हां, गरीब अभिभावकों से फीस वसूली जाती है लेकिन बदले में उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती, ना ही उन्हें सुरक्षा दी जाती है, ना ही उन्हें बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। तो इस खस्ता हाल विद्यालय के लिए जब हमारी टीम ने शिक्षकों से भी मौजूदा बात की तो एक और चौंका देने वाला सच सामने आया। जी हां, विद्यालय में पढ़ाने वाले अधिकांश जो शिक्षक हैं वो महज 12वीं ही पास है। ना कोई प्रशिक्षित शिक्षक है, ना अनुभव है, ना शैक्षणिक योग्यता है।
बावजूद उसके धड़ल्ले से व्यवस्थाओं का नाम देकर महज यहां पर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, जो सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसे अनुभवहीन शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित होगा। आइए, हम नहीं कह रहे हैं, आपको हम सीधा तस्वीरों के माध्यम से और हमारी मौजूदा टीम के प्रयासों से आपको सुनाते हैं उन्हीं शिक्षकों की जुबानी कि उनका क्या कुछ कहना है, उनका कितना योगदान इस विद्यालय के लिए है और उस योगदान के पहले उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी स्टडी किस तरह हुई और उनका एक्सपीरियंस क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं। मैडम, अपना नाम बताएंगे? निर्मला भोई। ये स्कूल में कब से हैं आप? 8-9 साल हो गए ना। कौन सा स्कूल है? आनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गोहरापल्ली। आपको 8-9 साल हो गए। हाँ। आपकी योग्यता क्या है? D.Ed B.Ed कोर्स की हूँ, 12वीं पास हूँ। 12वीं पास है और D.Ed की हूँ। उसको यहाँ जमा किए हैं प्रमाण पत्र अपना? हाँ। हाँ? हाँ। अपना नाम बताएंगे? बबीता प्रधान। कहाँ रहती हैं आप? सेमलिया से। यहाँ स्कूल में क्या करती हैं? टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। कब से? 4 महीना हुआ। 4 महीना हुआ। हाँ। योग्यता क्या है आपकी? 12 पास। 12 पास है। तो आपने अभी तक देखा स्कूल की व्यवस्थाओं को, व्यवस्थापक को और तमाम वो प्रयास जो शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे हैं वो कैसे प्रयास हैं और उन प्रयासों पर बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अब एक नजर आपको हम वहां भी दिखाएंगे जो बच्चों के आवागमन के लिए वैन के रूप में काम करती है। जी हां, आपको बता दें, बच्चों के लिए स्कूल तक लाने और ले जाने के लिए वैन तो है, लेकिन वैन की स्थिति देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि यह वैन से वास्तविकता में बच्चे कभी स्कूल भी पहुंचते होंगे। ये इसलिए कह रहे हैं, आप देखिएगा ये फिर तस्वीरें, ये हम आपको बराबर इसीलिए तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। व्यवस्थाओं के अभाव की भेंट स्कूल की वैन भी चढ़ गई है। यह वाहन, हमारी टीम ने जब वाहन की ओर अपना कैमरा घुमाया तो यह पता चला कि आखिर वैन में ना तो सीट बेल्ट की व्यवस्था है जो बच्चों को सुरक्षित करता है, न बच्चों की सुरक्षा के लिए कभी अगर कोई स्थिति होती है या किसी भी तरह का घटना का क्रम होता है तो उसके लिए उन्हें फास्ट एड दिया जाए। तो हमें तो नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें जायज हैं और आप भी देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं में यह कंडम वैन बच्चों को सुरक्षित लाने की जगह उनकी जान जोखिम में डाल सकती है, लेकिन इसकी परवाह स्कूल प्रबंधन को नाम मात्र के लिए नहीं है, क्योंकि वो मोटी रकम वसूलते हुए सिर्फ शिक्षा माफिया का काम कर रहे हैं, ना कि प्रबंधक का। असलियत यही है कि फंड की कमी नहीं है, ईमान की कमी है और इसी कमी का खामियाजा ये सभी मासूम भुगत रहे हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के आनंदकुंज प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में और हम आपको बता रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान्यता दी गई है, लेकिन आप स्कूल की स्थिति देख सकते हैं, पूरी जर्जर है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इस स्कूल में जो टीचर हैं वो अनुभवहीन है, जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं आई। हम आपको स्कूल का नज़ारा अंदर से दिखाते हैं, कैसा ये स्कूल और कैसी इसमें पढ़ाई होती है। मैं अपने कैमरामैन हमारे सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो अंदर आए और यहाँ पर बच्चों की हालत देखें। ये जो स्कूल है आप देखिए, ये कोना फूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है, गेट के जगह पे सीट रखी हुई है, सीट के साथ 3 बच्चे हैं जो नीचे बैठे हुए। ब्लैक बोर्ड की जो हालत है वो जर्जर है, देखने में नहीं लगता कि ब्लैक बोर्ड में कोई पढ़ाई होती होगी। अंदर देखते हैं, जो टीचर हैं यहाँ पर 2 बच्चियां पढ़ा रही हैं। बेटा, आप टीचर हो, शिक्षक हो आप लोग? अच्छा, कब से पढ़ाई करवा रहे हो यहाँ पे? आप लोग कब से पढ़ाई करवा रहे हो बताइए, उधर कैमरे में देख के बताइएगा। कब से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, मतलब बच्चों को पढ़ाते हो आप लोग? 7-8 साल हो गए ना। 7-8 साल से पढ़ा रहे हो। तो आपका उम्र कितना है अभी? अभी 32 है। अभी 32 है और 7 साल से पढ़ा रहे हो। कितना पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? 12 पास की हूँ। 12 पास की हूँ। अच्छा, 12वीं पास किया और आप पढ़ा रहे हो। आप भी यहीं पढ़ाते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? बबीता प्रधान। बबीता प्रधान। बबीता, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? 12। और कब से इस स्कूल में पढ़ा रहे हो आप? 4 महीना हुआ। 4 महीना हो गया। बबीता, हमें ये बताओ, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बबीता ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, है ना? क्योंकि आप थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ब्लैक बोर्ड तो है नहीं तो पढ़ाते किस में हो जी? हाँ जी, अभी तो नहीं टांगा है ना? अभी लिखा रहे हैं फिर लंच। तो ये तो प्राइवेट स्कूल है, हम देख रहे हैं कि ऊपर छत टूटा हुआ है, वो कोना फूटा हुआ है और ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होता होगा जी? लाते हैं लंच के बाद। चले, कोई बात नहीं। आइए, मैं मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि आप सर थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। आप कौन है इस स्कूल में और
क्या करते हैं, क्या देखते हैं? आप सर अपना थोड़ा सा परिचय देंगे जी। आप डायरेक्टर हैं स्कूल के। तो आप मतलब यहाँ क्या देखते हैं? मैं टीचिंग काम करता हूँ। देखिएगा सर, हाँ, टीचिंग काम करता हूँ सर। टीचिंग काम करते हैं। और पढ़ाई कहाँ तक की है सर? मैं तो 12वीं और डीएलएड वाला हूँ। 12वीं और क्या किए हैं? डीएलएड कोर्स। डीएलएल कोर्स किए हो? डीएलएड डीएलएड, हाँ। डीएलएड क्या होता है सर? डीएलएड क्या होता है? ये वाला जो क्या बोलते हैं कि डीएड बीएड, वही जो वाला है। डीएड बीएड और डीएलएड अलग है? हाँ, डीएलएड एक ही है सर। डीएलएड तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएलएड का? ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। कहाँ से की है सर? मैं NIOS NIOS मतलब ये छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी है? दिल्ली वाला है। ओके, मान्यता प्राप्त है वो? ओके सर, आइए हम यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है सर? प्रिंसिपल साहब हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम अवधेश शर्मा है और हमारा प्रोग्राम चलता है शिक्षा मित्र। शिक्षा की गुणवत्ता और क्वालिटी को चेक करते हैं स्कूलों में जाके और बच्चों से भी पूछते हैं। एक हमें सर एक जानकारी चाहिए कि हम देख रहे हैं आपका जो स्कूल है बड़ा मस्त है कि गेट नहीं है वहाँ पर, इधर गेट नहीं है, गेट भी है तो जाली वाला ऊपर से टूटा फूटा है। और हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं है स्कूल में। ये जो है ये देखिए इधर से कहाँ से लकड़ी के ऊपर लगा दिया गया है। तो प्रिंसिपल हैं आप, तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं बनाते हैं? तो मैं उनको बोलता रहता हूँ कि जो अच्छा। बनाओ बनाओ बोल के। मैनेजमेंट बोलते हैं कि हाँ सर बनाएंगे बनाएंगे बोल रहे हैं, तो चल रहा है सर। ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों का भविष्य तो खतरे में है, मानते हैं आप? हाँ मैं मानता हूँ सर, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो देख रहा हूँ, जैसे भी आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ। तो बोलता मान लीजिए ये गिर गया, किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप हो गए, आप तो प्रिंसिपल हो। मैं तो बता दिया हूँ सर मैनेजमेंट टीम को कि तो सर मेरा सवाल ये है, ये गलत है कि नहीं है? ये बताइए, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैमरे में देखिएगा। हाँ गलत तो है सर। हाँ कि ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये सही है गलत है? खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्कूल में? सर पूरा जितने भी संसाधन सही नहीं है बच्चे के लिए, ये खतरा भी होता है सर। इसीलिए मैंने भी मैनेजमेंट वालों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि सही करो इसको। आप कितने साल से हैं सर इस स्कूल में? मैं 17 से हैं सर। 2017 से, मतलब 8 साल तो हो ही गया है। हाँ हो गया। तो 8 साल से आप लगातार बोल रहे हैं, बच्चे अपना फीस भी जमा कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट नहीं करता है? सर पहले तो अंदर स्कूल में था, तो वहाँ जगह शॉर्टेज हुआ तो ये लोग यहाँ स्कूल बनाने की कोशिश की और यहाँ स्टार्ट किए। मतलब लेकिन सर जो स्कूल की अभी हालत है कि गेट नहीं है, दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, ऊपर से सीट जो है टूटा फूटा है। कभी बरसात हो गया, अभी ठंड आने वाली है, ठंडी हवा लग जाएगी, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। और मान लो गिर ही गया तो कोई बच्चा खत्म हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? मतलब दिख रहा है आपको? हाँ मैं बोल दिया हूँ कि सर मैं ये जो भी प्रॉब्लम है मैं इसमें कोई जिम्मेदारी में नहीं लूंगा। आप यहाँ पर कौन से पद पे हैं? कौन सी पोस्ट? अभी HM है पोस्ट। HM मतलब हेड मास्टर। हेड मास्टर क्वालिफिकेशन होता है हेड मास्टर का सरकार के हिसाब से, वो है आपके पास? हाँ है सर मेरा। क्या पढ़ाई किए हैं? मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हूँ। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं। कितने साल का कोर्स है और कहाँ से किए हैं? NIOS में किया है सर। ये मान्यता प्राप्त है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए? मान्यता प्राप्त है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खुद इसको प्रोवाइड किया था। जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सबको ट्रेन किया जाए। लेकिन अभी तो डीएड और बीएड मांग रही गवर्नमेंट। हाँ डीएलएड ऐसा नहीं, ये डीएड जो है वही होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, हमें ये बताइए सर कि जो व्यवस्थाएं आपके स्कूल में हैं, आप कह रहे हैं कि 8 साल से हैं आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और शासन से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, विभाग से क्या मांग? एक बार से भी प्रशासन के भी हम एप्लीकेशन लिखे थे। हमारा कितने 1 लाख के 2 लाख भी सेक्शन भी किए थे। तो ये तो प्राइवेट बोर्ड है, फिर प्रशासन क्यों इसको सेंक्शन करेगा? हमारा जो ये ST कैटेगरी में आता है सर, तो इसी में SC कैटेगरी में हम गवर्नमेंट को हेल्प मांगे थे कि हम सही ढंग से करेंगे बोल के। बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं कि ST कैटेगरी में आते हैं? नहीं आधा, हाँ बच्चे लोगों को गवर्नमेंट भी आधा रहता है और हमारा टीचर नहीं, मेरा सवाल ये है कि जितने बच्चे आपके यहाँ पे एडमिशन उनको फ्री में पढ़ाते हैं सबको? वही टीचर कितने हैं जो फ्री में भी देते हैं। मैं टीचर की बात नहीं कर सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई उम्मीद कर रहे हैं तो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट आपको पैसा क्यों देगी? हाँ हम तो नर्सरी लेवल में ऐसे ही बच्चे लोगों को फ्री देते हैं सर। पूरे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई फीस नहीं पढ़ाता? जो मतलब लो कैटेगरी में आते हैं इसी को हम डिस्काउंट भी देते हैं। आपको बता दें कि ये जो स्कूल है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना बहुत शानदार स्कूल है और हालांकि जिला प्रशासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है देखें, इसके ऊपर कार्रवाई करें। देखें, आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है वो एक जरूरत स्थिति में दूसरी क्लास में तो ब्लैक बोर्ड ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। गेट इतना सुंदर है कि आपको माशाल्लाह मजा आ जाएगा। एक फिल्म जो है यहाँ पर बनाई जा रही है
और फिल्म के डायरेक्टर आपके सामने हैं, जिन्होंने आपको बताया कि वो क्या कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई करी। यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो उनकी भी कोई योग्यता नहीं, 12वीं क्लास के वो पढ़े लिखे हैं और पिछले 1 साल से 4 महीने से और 7-8 साल से वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास क्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार। तो स्वदेश 24/7 के हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया, और यह सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर महज नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है उन सभी प्राइवेट संस्थानों के लिए जो शिक्षा के नाम पर धड़ल्ले से व्यापार करते चले आ रहे हैं। अब वक्त है कि प्रशासन जागे, शिक्षा विभाग कार्रवाई करे और अभिभावक अपने हक के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अगर स्कूल बेईमान है तो बच्चों का भविष्य अनाथ है, और ऐसे में शिक्षा माफिया पर भी लगाम लगना अब बेहद आवश्यक है। ये तस्वीरें क्योंकि कहती हैं, ये हम नहीं कहते, ये तस्वीरें बोलती हैं और ये बयां करती हैं कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आपको भी एक कदम बढ़ना होगा। अपनी व्यस्तता भरी जीवन से थोड़ा सा निकल करके बच्चों के सुनहरे भविष्य की सोच के लिए आगे बढ़ना होगा, वरना शिक्षा महज एक शिक्षा नाम के लिए रह जाएगी। सवाल आपकी जरूरत का है, क्योंकि शिक्षा अब धंधा बन चुकी है, क्योंकि ये जीती जागती तस्वीरें बयां करती हैं। फिलहाल शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हमारा आपसे किसी भी तरह का ऐसा दिखाने का काम नहीं है, हम वास्तविक स्थिति को दिखाने का काम करते हैं। जो हालात ग्राउंड जीरो पर है, विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां की व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, वो हम आपको सीधा दिखाने का काम करते हैं। जो आज इस तरह चौंका देने वाली तस्वीरें आई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन भी, छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पर ध्यान आकर्षित करे, ताकि व्यवस्थाओं के बदहाल स्थिति को सुधारने में आगे बढ़ते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों का अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय जीवन में तब्दील किया जाए, ताकि एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना 2047 तक पूरे भारत में झलकती हुई नजर आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम को अगर आपने पसंद किया है तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, ताकि आपको कार्यक्रमों के साथ में खबरों से भी हम रूबरू कराएं। आपको अगर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के विद्यालय आपके आसपास देखे जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी लोकेशन, अपना नंबर ट्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक भी पहुंचे, आपकी भी उन रुझानों को देख सके, और लगातार इस तरह से मुहिम में हमारे साथ आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। फिलहाल शिक्षा मित्र के खास कार्यक्रम के लिए टीम स्वदेश 24/7 के साथ स्टेट हेड जीत तिवारी की खास पेशकश। फिलहाल शुभम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।